नमस्कार दोस्तों, आरएसपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी के फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जिसके जरिए आप अपने परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं। दोस्तों, आप असेसमेंट को देखकर पढ़कर भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये उन्हीं पाठों से उठाया गया है। पहला क्वेश्चन है कि बहादुर ने काम करने से मना कर दिया क्योंकि किशोर ने गाली दी थी। इसका उत्तर है अभ्यास करने का अर्थ होता है निरंतर कार्य करके उसमें कुशलता पाना। अगला सवाल है, लेखिका ने खिड़की का एक कोना खोल दिया ताकि गिलू आज़ादी से बाहर आ सके। इसका उत्तर है कि गिलू आज़ादी से बाहर आ सके। अगला सवाल है, कर्म के बारे में सच नहीं है। इसका उत्तर है आराम करने का अवसर प्रदान। अगला सवाल है कि जो कपड़े नहीं सिलेगा पंक्ति में किसकी ओर संकेत करती है। इसमें उत्तर है कि दर्जी के शागिर्द की ओर। अगला सवाल है, बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो उसने क्या किया। इसका उत्तर है कि जब बहादुर को अपने घर की याद आती तो वह गुनगुनाने लगता था। वह कोई पहाड़ी गाना गाता था। वह उसकी पहाड़ी गानों का मतलब तो समझ नहीं आता, पर उसकी मीठी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती थी। अगला सवाल है कि बहादुर के कारण लेखक के घर का वातावरण कैसा हो गया था। इसका उत्तर है कि बहादुर के कारण लेखक के घर का वातावरण उत्साहपूर्ण हो गया था, वैसा ही जैसे घर में पहली बार तोता मैना आए हो। अगला सवाल है, काल गए कर केस। इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो काल का अर्थ है यमराज। मृत्यु के समय व्यक्ति को केस पकड़कर अथवा बलपूर्वक अपने साथ ले जाते हैं। यमराज से कोई नहीं बच पाता। इसका उत्तर है। अगला सवाल है, नवा सवाल है, मन की व्यथा को छिपाकर क्यों रखनी चाहिए। मन की व्यथा को छिपा क्यों रखनी चाहिए। अपने मन की व्यथा मतलब दुख को छिपाकर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि सब इसे सुनकर अपना मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हमारे दुख के प्रति सच्ची सहानुभूति नहीं रखता है। इससे हमारा दुख और बढ़ जाता है। हमें मन की व्यथा किसी और दूसरे के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए, इसे यही बताया। और 10वां सवाल है, गिल्लू पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। गिल्लू पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें परोपकारी होना चाहिए और हमारा हृदय विशाल होना चाहिए और दूसरे की दुखी में दुख होना चाहिए। उस पशुओं के प्रति प्रेम, प्रति मैत्री भाव अपनाना चाहिए। ऐसा करने से करने पर वे हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगला सवाल है 11वां, आहान कविता में आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो का प्रयोग क्यों किया गया है। आहान कविता में आगे बढ़ो और ऊंचे चढ़ो का प्रयोग पहले प्रकृति के अर्थ को दर्शाता है। अगला सवाल है, आज़ादी बनाए रखने के लिए कर्तव्य और अधिकार में कौन सा श्रेष्ठ है। इसका उत्तर है, आज़ादी बनाए रखने के लिए कर्तव्य और अधिकार में कर्तव्य श्रेष्ठ है। इसमें कर्तव्य श्रेष्ठ है क्योंकि इससे मूल भाव में कर्म होता है। 13वां क्वेश्चन है कि आज़ादी एक अभिव्यक्ति है, कैसे है, स्पष्ट कीजिए। तो अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों के माध्यम से कह सकना ही आज़ादी है, भले हम जो सोचते हैं वह सही हो या गलत हो। यदि उसे हम सच्चाई से कह पाते हैं तो असली में आज़ादी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, सरसों हो गई सबसे सियानी क्यों कहा गया। सरसों होगी सबसे सियानी इसलिए कहा गया क्योंकि अन्य सब फूलों में सबसे समझदार प्रतीत होती है और अन्य सब फूल तो झूमते डोलते रह गई, जबकि सरसों ने अपने हाथ पीले कर लिए। सियानी होने का मतलब कि विवाह हो गई।
सियानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन है 15वां। चांदी का बड़ा सा गोल खंभा कविता का क्या आशय है? इस कविता से आशय कि तालाब में चांद का प्रतिबिंब पड़ रहा है। उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसा कि तालाब में कोई चांदी का बड़ा सा खंभा हो। अब आगे सवाल आ रहे लघुत्तरात्मक। ये नंबर 3 के हैं। बहादुर और किशोर के व्यवहार के अंतर को दर्शाना था। तो आप ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान। इस दोहे में मूर्ख के लिए जड़मती शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? इस दोहे में कवि ने मूर्ख के लिए जड़मती शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि जड़ जमीन के अंदर होती है। इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति की बुद्धि भी नीचे होती है। मूर्ख व्यक्ति मस्तिष्क कार्य नहीं करता है और उसमें बुद्धि का अभाव होता है। मति का जड़ होना अर्थात बुद्धि का निष्क्रिय होना जड़मती है और ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। यही कारण है कि कवि मूर्ख के लिए जड़मती शब्द का प्रयोग किया है। ये तो सवाल सरल था। और अगला क्वेश्चन 18वां है कि गद्यांश को पढ़कर इसके उत्तर देने हैं। पढ़ते हैं तो आप ये दे सकते हैं। रोक कर आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपनी आज़ादी को लेकर आप परिवार में कहीं बाहर तनावग्रस्त होंगे तो आप तनाव मुक्त कैसे हुए तो इसका उल्लेख कीजिए। ये आप देख सकते हो। इसी के अंदर का सवाल है। अब निबंधात्मक सवाल है कि गिलू रेखाचित्र की शैलीगत विशेषता का विवरण दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप रोक कर पढ़ सकते हैं। 22वां सवाल है कांवस को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। तो इसको भी आप रोक कर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 1 अच्छा लगा हो और कार्यशैली अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आगे हम वीडियो बना सकें। धन्यवाद।